हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका थ्योरम 7.8 बताने जा रहा हूँ। तो थ्योरम 7.8 है, बोल रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बात को अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हर जगह इसका उपयोग आता है। बोला है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक, बोला है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। ठीक, समझे होंगे, आशा करता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, इसमें टोटल कितने साइड है? 3 साइड। तो इस 3 साइड में कोई 2 साइड जोड़ दीजिए। मान लीजिए हम क्या जोड़े हैं, AB और BC को। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों का जोड़ इस तीसरे वाले से बड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए तीनों 1 1 1 है, तो कोई 2 साइड जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इस 1 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, इस 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ। यही चीज़ हमको दर्शाना है। आइए, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमको क्या दिया है? सिर्फ एक ट्रायंगल दिया है, ठीक, और ट्रायंगल। तो यहाँ पास लिख देते हैं ए ट्रायंगल ABC, वो भी हमने खुद से बनाया है। ठीक, चलिए, और ये ट्रायंगल दे दिया है। अब हम बताते हैं हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में हमको क्या करना है कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसमें सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे होगा, क्योंकि 3 साइड है और कौन सा 2 साइड जोड़े किस तीसरे साइड से, मतलब ऐसे सारी समस्या आ रही होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल 3 कंडीशन होगा। ठीक, कंडीशन हम सबसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम इस AB, ठीक, और इस AC को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए हम इस AB और AC 2 साइड को जोड़ रहे हैं। पहला नंबर टू प्रूव में AB प्लस AC अगर करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा, जनरली से बात है कि इस BC से बड़ा होगा। बड़ा मतलब क्या है? ग्रेटर का ये साइन है। किससे ग्रेटर होगा? BC से। ठीक, ये हमारा पहला कंफ्यूजन रहा। अब हम ये सोच रहे होंगे कि यार इसको भी तो जोड़ सकते हैं, तो इससे बड़ा हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, उसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं इसको, तो हमारे ये इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? AB प्लस BC, यही ना होगा। इस AB वाला साइड और इस BC वाला साइड को जब जोड़ेंगे हम, तो इस तीसरे वाले साइड से बड़ा हो जाएगा। ठीक, यानी AC। अब एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम तो इसको जोड़ दिए, इसको भी तो जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आइए हम इसको भी जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे मतलब क्या? BC प्लस AC, यही ना होगा, BC प्लस AC। ठीक, किससे ग्रेटर हो जाएगा? इन दोनों का सम इस AB से ग्रेटर हो जाएगा ना। मतलब हमको टोटल 3 कंडीशन मिला। ठीक, 3 कंडीशन, इससे अधिक नहीं मिल पाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, बस हमको ये तीनों चीज़ को प्रूव करना है। ठीक, चलिए अब आइए हम प्रूव करते हैं। तो हम आपको पहले बता दें, हम इस तीनों में से किसी एक को प्रूव करेंगे। ठीक, किसी एक को भी प्रूव करें। अब बाकी 2 को सिमिलरली करके लिख देंगे। कौन उतना ज़्यादा लिखेगा थ्योरी टाइप में, और वो आंसर सटीक कहेगा, मतलब सही कहेगा। एक आपने प्रूव कर दिया इस तीनों में से, और 2 को सिमिलरली करके। सिमिलरली का मतलब होता है ना, जैसे ऊपर किया है वही चीज़ नीचे भी करना है। मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उस चीज़ को दोबारा लिख सकें, इसीलिए एक सिमिलरली वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक, तो चलिए आइए हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, AB हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को प्रूव कर रहे हैं ना, इसे। तो इसमें AB और AC की बात कर रहा है। ठीक, 2 साइड की बात कर रहा है, AB और AC की। ठीक, तो हम AB साइड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो आइए इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस AB को। तो AB यानी AC को ना प्रोड्यूस करेंगे, BA से प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। इतना तक प्रोड्यूस करेंगे कि जितना हमारा यहाँ पॉइंट हमारा D है, ठीक, जितना हमारा AD रहेगा ना ही, उतना हमारा AC हो जाएगा।
ठीक, इस हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम इस डी को इस सी पॉइंट तक जोड़ देंगे, ठीक, यानी ज्वाइन कर देंगे। तो हम कर रहे हैं प्रोड्यूस, ठीक। अब ए बी मत लिखिएगा, बी ए लिखिएगा, क्योंकि बी ए से ऊपर जा रहा है ना, ठीक, बी ए, ठीक, टू डी, ठीक। उसके बाद हम बी ए से प्रोड्यूस किए डी तक, तो हमारा इस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ है कि जितना हमारा ए डी है उतना हमारा ए सी भी है, सच डैट कि ए डी प्लस ए डी जितना हमारा है उतना हमारा ए सी भी है। उसके बाद हम इसको प्रोड्यूस तो कर लिया, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे, देन ज्वाइन हमारा सी डी, ठीक, सी टू डी। चलिए ये हमने कर दिया। अब आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमको जो कंस्ट्रक्शन किया है उस पर फोकस करेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन करके आखिर में हासिल क्या किया। तो हमने हासिल ये किया कि हमने एडी लेंथ को जितना प्रोड्यूस किया है उसको इक्वल कर दिया है इस एसी लेंथ के साथ, ठीक। या आप इसको भी इन्वर्स कर सकते हैं, जैसे हम सटीक लिखना चाहते हैं तो एसी इक्वल टू एडी, बात एक ही चीज़ है, ठीक, क्योंकि इक्वल का साइन मतलब इसको इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। चलिए तो ये हमको कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से, ठीक, ये हमको ये कंस्ट्रक्शन से मिला। अब हमको क्या मिल गया कि एक ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल ए सी डी में, इस ट्रायंगल ए सी डी में दो साइड इक्वल हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, कोई थ्योरम था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मतलब हमारा क्या मिल जाएगा, इस मतलब देखिए इस एडी लेंथ का, एडी का, ठीक, इस एडी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, इस एसी का एंगल ए डी सी, ठीक। यह आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब टेंशन है। देखिए कैसे हमको करना है कि जितना हमारा एंगल ए सी डी होगा उतना ही हमारा ए डी सी होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उन दोनों का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक। ये हमको मिल चुका है। अब हम यहाँ पास एक चीज़ करेंगे कि अब मान लीजिए हमारा एंगल 5 है और ये एंगल 5 है, ठीक होगा, और ये एंगल हमारा 6 है, ठीक। तो इन दोनों का सम, ये बताइए हमको, ये इमेजिन कीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों का सम जो होगा इससे बड़ा ना होगा, बड़ा होगा। जैसे हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी, यहाँ पास लिखेंगे हम, एंगल बी सी डी जो होगा, एंगल बी सी डी वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इस एंगल ए डी सी से, एंगल ए डी सी से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा, देखिए क्यों बड़ा होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो 11 आ जाएगा। ये तो 5 है तो 11 5 से हमेशा बड़ा ही ना होता है, इसलिए बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी ग्रेटर देन इस एंगल ए डी सी से, ठीक, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। अब आप हमको बताइए, हम एक थ्योरम 7.7 में पढ़े थे, ये हमारा एंगल है, कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उस ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है उस बड़े वाले एंगल का अपोजिट साइड भी बड़ा होता है। थ्योरम 7.7 में पढ़े हैं कि बड़े वाले एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो साइड भी बड़ा होता है। तो इस हमारा ट्रायंगल बी सी डी में कौन सा साइड बड़ा होगा, बी डी बड़ा हो जाएगा। देखिए तो हम पास लिख सकते हैं कि इसको क्या, बी डी जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एंगल ए सी डी। तो एंगल ए डी सी है, ए डी सी का इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। मतलब हमारा जो बी डी होगा बी सी से ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, थ्योरम 7.7, ठीक। आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाकर उसको पढ़िए, उसके बाद ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ से ग्रेटर देन हो जाएगा।
अब BD तो हमारा इस BC से ग्रेटर हो गया। अब बताइए हमको इस BD के जगह पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि AB प्लस AD, ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे BD के जगह पे, ठीक, फिगर इसको और करके देख सकते हैं पीछे कि हमारा BD के जगह पे क्या था, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AD लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं BD की जगह पे, तो ये दोनों का सम भी ग्रेटर होगा BC से, ठीक। हमने कुछ नहीं किया है, इसके जगह पे हमने इन दोनों को लिख दिया। क्यों? क्योंकि बात तो एक ही है, इस साइड और इस साइड को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब हम आप हमको बताइए कि इस AD की जगह पे हम AC नहीं लिख सकते क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन यही चीज़ करने के लिए किया था कि हम AD की जगह पे AD को रिप्लेस करके हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB प्लस AC, ठीक, इस AD की जगह पे ग्रेटर देन BC होगा कि नहीं होगा? ये कैसे हो गया? चूँकि हमारा जो AD है वो इक्वल है AC के साथ, इसलिए हमारा हो गया AB प्लस AC, ठीक। हमने यहाँ पास कंस्ट्रक्शन इसीलिए किया है कि AD की जगह पे हम AC लिख सकें। तो AD की जगह हमने AC लिखा है, मतलब AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ठीक। अब हमको जो पहला नंबर में प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो हमने पहला नंबर को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव, ठीक। जब हमने पहले नंबर को प्रूव कर दिया तो जो बाकी के दोनों हैं तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिएगा सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड। ये आप ऊपर से दिख के दोनों क्वेश्चन जो है इसको लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, इन दोनों को आपको लिखना है। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रूव्ड, ठीक। ये ऐसे भी इन दोनों हो जाएंगे, ऐसे ही इसी तरीके से ये दोनों हो जाएगा। यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल का जो दो साइड का अगर सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।